बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो इसमें पहला पार्ट ये है, प्रूव करना है आपको, दोनों पार्ट प्रूव करने हैं कि लेफ़्ट जो है राइट के इक्वलेंट है। तो हम बेहतर ये है कि हम बड़ी साइड को लेके छोटे को प्रूव करते हैं। हालांकि छोटे को लेके बड़ा प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बड़ी साइड को लेके छोटी प्रूव करेंगे। तो इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। सो x प्लस वाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आपको देखेंगे जब x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x इंटू दिस तो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स टू एक्स वाई। इसकी बारी जब आएगी तो इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आपको 2 इंटू 3 भी 6 होता है या 3 इंटू 2 भी 6 होता है। सो जगह चेंज करने में मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको चाहे आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ओमेगा वाई एक्स लिख दें या एक्स वाई ओमेगा लिख दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं इसके बाद हम इसको कैसे मूव करते हैं। तो ये इसके साथ आया तो एक्स, जैसे मैं पहले ओमेगा पहले लिखा तो मैं इसमें ओमेगा पहले लिखता हूँ, ओमेगा टाइम्स टू एक्स वाई। इसकी बार एक साथ आई तो क्या आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विल गिव यू ओमेगा क्यूब और वाई इंटू वाई गिव यू वाई स्क्वायर। तो ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम कैसे कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पे इससे पहले कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, अगर आप देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है। अगर आप देखें तो पहले एक्स प्लस वाई और फिर इस टर्म का स्क्वायर हुआ करता है, फिर इससे ऑपोजिट साइन और दोनों का प्रोडक्ट और बाद में इसका स्क्वायर। आप दोबारा देख लें, इसका स्क्वायर यहाँ पे, इसका स्क्वायर यहाँ पर, और इससे उल्टा साइन, जो भी साइन यहाँ पे होगा उससे रिवर्स और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हमें चाहिए। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि हम कैसे ये बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये x प्लस वाई तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब ये चीज़ को अपने वो शेप में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर तो हमारे पास बन गया, इसको मैं छेड़ नहीं रहा, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। अब हमारे पास एक्स वाई चाहिए। ये देखें तो एक्स वाई 2 हैं, तो मैं इसमें से ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बच गया और ओमेगा यहाँ से बच गया और एक्स वाई मैंने कॉमन निकाल लिया। जबकि यहाँ पर मैं, आपको पता है यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 कैसे होती है तो मैं बता देता हूँ, फॉर्मूलाज आपको रिवाइज कर देता हूँ। ओमेगा क्यूब का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 हुआ करता है। रीज़न आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है। तो पहला ओमेगा 1, फिर दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इनको मल्टीप्लाई करके वो ये कह रहा है 1 के इक्वलेंट है। तो आपको पता है ये क्या बन रहा है, ओमेगा क्यूब है और इज़न, तो इसलिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि और एक फॉर्मूला और भी है, वो है सम ऑफ रूट ऑफ कम्युनिटी। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर गिव्स यू 0। उन तब सबका सम 0 के बराबर होता है। अब आप देखेंगे कि ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास मैच हो रहा है, तो इस 1 को उधर शिफ्ट कर लें। हम ये कह सकते हैं कि एज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो इस चीज़ को लेके मैं यहाँ रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है। उसके बाद x प्लस वाई, यहाँ से x स्क्वायर आ गया, इसका आंसर चूंकि -1 है तो ये माइनस एक्स वाई हो गया, और ये 1 है तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास बन गई है। तो हम कह सकते हैं ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेफ्ट क्वेश्चन आपका कवर हो गया, तो ये पार्ट आपको वाजे हो गया। अब हम चलते हैं अगले वाले पार्ट पे, और अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें आपको ज़रा वो लंबे वाला फॉर्मूला है, आपको शायद याद हो। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको ये जो चीज़ है, ये फार्मूला आप देखें तो इसका फार्मूला अब आप देखेंगे इंशाल्लाह। हम इसकी ये जो लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड मैंने ले ली और उससे मैं इसको ट्राई करूँगा और आप देखेंगे इंशाल्लाह इसका आंसर मैच हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ पे अब मैं इसको इन दोनों को आपस में, x टाइम्स टू x बच्चों क्या होगा, x स्क्वायर होगा, फिर x टाइम्स टू दिस
तो मैं ओमेगा स्क्वायर पहले लिख रहा हूँ और एक्स वाई बाद में लिख रहा हूँ। इसकी बारी इसके साथ आई तो ये बन रहा है ओमेगा टाइम्स 2 एक्स जेड। ये पार्ट तो मुकम्मल हो गया। अब इसकी बारी आई इसके साथ, तो अब ये क्या बनेगा ओमेगा टाइम्स 2 एक्स वाई। अब इसकी बारी इसके साथ आई तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर गिव्स यू ओमेगा क्यूब और साथ में वाई स्क्वायर। और अब इसकी बारी इसके साथ तो आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर टाइम टू एक्स जेड, और इसके साथ आ गई ओमेगा 4 और वाई जेड, और आखिरी है ओमेगा क्यूब प्लस जेड स्क्वायर। तो ये यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। सो अभी देखते हैं कि आपको मुश्किल तो नहीं देखने में, आई थिंक सो ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमें आगे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, जबकि यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास, आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 है, तो इस मैं पहले वन स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। एक्स स्क्वायर और हमारे पास एक्स वाई ये भी है, तो मैं यहाँ से ओमेगा एक्स वाई कॉमन निकाल लेता हूँ और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास बाकी बच जाएगा। इसी तरह मैं टिक मार्क करता हूँ, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। अच्छा, अभी तक मैंने चाहिए था कि मेरे पास यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है और जेड यहाँ पे है, तो क्यों ना पहले मैं तरतीब में लिख लूँ। पहले मैं इसके बाद इसको लिखता हूँ, तो ये है ओमेगा क्यूब टाइम्स 2 वाई स्क्वायर। उसके बाद ये टर्म है ओमेगा क्यूब टाइम्स 2 जेड स्क्वायर। ये आपको पता है, ये मैं वैसे इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ लगने में आसानी हो। ये एक्स स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब का आंसर आपको पता है 1 है, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मैच। इस तरह ये भी 1 और ये जेड स्क्वायर मैच। ये अब आपकी तरतीब बनती जा रही है। अब मैंने ये टिक मार्क कर दी, ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ से ये भी कंप्लीट हो गया, और ये 3 टिक मार्क्स मैंने लिख दिए। इसके बाद देखें तो पहले हम बात करते हैं एक्स वाई की, तो अब मैं टिक मार्क करता हूँ इसके ऊपर और इसके ऊपर, और कॉमन निकालता हूँ मैं एक्स वाई और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 2 एक्स वाई। तो ये भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद आप देखते हैं कि एक्स वाई के बाद वाई जेड कहाँ पे, वाई जेड यहाँ पे है, और आई थिंक वाई जेड एक ही है, ठीक है। तो इस वाई जेड को ले लेते हैं, ठीक है, और अच्छा इसको वाई जेड हम लिखते हैं। लेट मी चेक वाई जेड हमारे पास और यहाँ पे है। लेट मी चेक, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था y को इसके साथ, तो ये भी आ रहा है वाई जेड, तो 1 2 3 और फिर वाई जेड। तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हुई है, ये एक चीज़ आ गई है, ये दूसरी चीज़ और ये तीसरी चीज़। जब मैंने इसको इससे किया है तो ठीक है, और इसकी बारी ये भी ठीक है, वाई स्क्वायर ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 9 टर्म बननी चाहिए, 8 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि कहाँ पे इशू है, या ऐसे कर लेते हैं, मैं इसको रब करके दोबारा कर लेता हूँ ताकि गलती के इम्कान ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस तरह ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाएगा बास का। तो लेट्स सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं तरतीब से करूँगा 1 by 1। तो x टाइम टू x विल गिव x स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। x टाइम टू दिस, सो ओमेगा स्क्वायर टाइम्स टू एक्स वाई, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ आए तो ओमेगा टाइम्स टू एक्स जेड, ये भी मुकम्मल हो गया। इसकी बारी आई तो ये आएगा ओमेगा एक्स वाई, इसके साथ आएगा तो ये आएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। इसके साथ हाँ ये मिसिंग था, तो ये आ रहा है जी हमारा ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। अब इसकी बारी इसके साथ आई तो हम कहेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड। इसके साथ है ओमेगा 4 वाई जेड, और आखिरी ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं टिक मार्क्स, ये कंप्लीट हो चुका, ये कंप्लीट हो चुका और ये कंप्लीट हो चुका, 3। अब एक्स वाई हमारे पास कितने, एक एक्स वाई 2, तो मैं दोनों में टिक मार्क कर रहा हूँ। अब रहा वाई जेड, तो वाई जेड यहाँ पे मैं तरतीब लेता हूँ, देखिए एक्स के साथ वाई, फिर वाई के साथ जेड, और फिर जेड के साथ पहला वाला एक्स। तो ये तरतीब से मैं देख रहा हूँ। आगे देखते हैं वाई जेड किधर है। वाई जेड हमारे पास एक ये है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और वाई जेड एक ये है। तो
तो देखा जाए तो यहाँ से जब मैंने कॉमन निकाला तो वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और आपकी बात बच गया वाई जेड। अब बाकी बच गया एक एक्स जेड और एक एक्स जेड ये है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बच गया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम टू जेड एक्स, तो ये भी हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इसका अंदाज़ा हो रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये हमारा कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट, ये इस पे आ जाएं। इसको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो +1 1, तो अगर मैं 1 को उधर शिफ्ट कर लूँ तो ये इसका आंसर -1 है और साथ में लिख रहा हूँ एक्स वाई। इसी तरह यहाँ देखा जाए, अब पहले मैं इसको मैनेज करूँगा। कैसे इसको मैनेज करना है कि इसमें पहले लिख रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर को छेड़ नहीं रहा मैं। ओमेगा 4 जो है आपको पता है, मैं इसको यहाँ ले देता हूँ सेपरेट। ओमेगा 4 को चाहे तो हम ओमेगा टाइम्स 2 ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं जी, और ओमेगा क्यूब 1 होता है ओमेगा, तो इसका आंसर ओमेगा होगा। तो मैं टाइम बचा रहा हूँ आपका, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो इसका आंसर ओमेगा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो आप देखेंगे तो ओमेगा और साथ में वाई जेड। इसी तरह ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर है, तो यहाँ से -1 आ गया जेड एक्स। तो उम्मीद करता हूँ अब समझ लग रही होगी। तो लेट्स मूव ऑन सेकेंड लास्ट स्टेप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर, ये नेगेटिव एक्स वाई यहाँ से आ गया। इसकी वैल्यू फिर आपको पता है ये -1 होता है, तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस और यहाँ से जेड एक्स। तो अगर याद हो कि इन सब का प्रोडक्ट क्या है, वो वाला टॉप वाला आंसर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड -3x y z इज इक्वल टू राइट इज द लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी प्रूव हो गई है और हमारे दो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा बोर्ड क्लियरली नज़र आ रहा होगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आपको देखने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। तो कोई ऐसा इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं।